प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। प्रश्नावली 2 पाठ का नाम है बहुपद और हम लोग उदाहरण जानने वाले हैं। उदाहरण आपके सामने है। लिखा है बहुपद x² + 5x - 24 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों के बीच संबंधों की जो सत्यता है उसकी जांच कीजिए। तो ये सवाल है और इस सवाल को हम लोग देखेंगे, हल करेंगे, क्योंकि ऐसे सवाल परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है बहुपद x² + 5x - 24 ये दिया हुआ है। और बहुपद x² + 5x - 24 के शून्य को ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग शून्यक निकाल लेते हैं इसका। तो शून्यक निकालने के लिए यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये जो 5 लिखा हुआ है इसको ऐसी संख्या से गुणा करो कि 24 आवे और उसी संख्या को जोड़ो कि 5 आए। तो सबसे पहले ऐसे चीज़ों को समझने के लिए हम यहाँ देख लेते हैं कि ये होता कैसे है। और सबसे पहले देखेंगे कि 24 का गुणनखंड क्या क्या होता है। तो 8 × 3 होता है, 8 × 3 = 24। और क्या हम 8 में से 3 को घटाते हैं तो क्या ये जो 5 लिखा है ये आ जाएगा? तो 8 में से 3 जब घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। इसलिए हमारा जो यहाँ पे ये टूटा है ये 8x और -3x के जैसा ये टूटा है। तो देखा हमने, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसको x² + 8x - 3x - 24। तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो जब हम 8 में से 3 को घटाएंगे तो प्लस में 5x बचेगा और 8 का 3 से गुणा करेंगे तो 8 × 3 - 24 हो जाएगा। तो हमने ऐसे देखा इसको। अब इसको हम 2 ब्रैकेट में कर देंगे, x² + 8x एक ब्रैकेट में और फिर 3x - 24 एक ब्रैकेट में कर दिया। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ से क्या कॉमन जा सकता है? x कॉमन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x + 8 और यहाँ माइनस है लगा हुआ था, इसमें से 3 कॉमन जाएगा क्योंकि x इसके पास है नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 8 × 3 = 24 यानी इसका गुणा करके देखा जाता है। फिर इसके बाद में x - 3 जो ये बाहर बाहर थे इसको एक ब्रैकेट में और ये जो अंदर थे दोनों में से किसी एक को हमने अंदर ले लिया। फिर इसके बाद में हमने देखा x - 3 = 0 तथा x + 8 = 0 कर दिया। इसका साइड चेंज कर देंगे। तो जब इसका हम साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा x = 3 और यहाँ पर हो जाएगा x = -8। तो ये हमें जो मिले हैं ये शून्यक मिल चुके हैं। तो हमने इसका शून्यक निकाल लिया। अब देखेंगे हम कि जो बहुपद है इसकी सत्यता की जांच कर लेंगे। तो सत्यता की जांच किस प्रकार से होगी इसको भी हम लोग सीखेंगे। इसका एक सूत्र होता है, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ। सत्यता की जांच। तो इसका एक सूत्र होता है अल्फ़ा + बीटा = -b/a। इसको आप लोग याद रखिएगा।
और ये आया कहाँ से है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो सवाल दिया है ये हमारा इस मानक समीकरण पर आधारित है। तो ये यहाँ a का मान है और यहाँ b का और ये c का मान है। तो शून्यकों का योग यहाँ माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक होता है। तो इसको इस रूप में कैसे बनाया गया, x जो है वो यहाँ पे है तो इसलिए b हो गया, यहाँ माइनस लगा था तो माइनस लगा दिया, और यहाँ a लिख दिया क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक है। तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है, a है, हमने a लिख दिया। तो इस प्रकार से हमारा ये बन गया था। अब हम इसमें जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो इसके जगह पर हमने 3 लिख दिया और प्लस बीटा के जगह पर -8 लिख दिया। और ये जो b है, b की वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे तो ये a है, ये b है और ये c है। तो b की वैल्यू कितनी है, यहाँ 5 है। तो यहाँ माइनस लगा है तो माइनस लगा दिए। अब a की वैल्यू हम यहाँ देखेंगे कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 लिख देंगे। अब इसमें से इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -8 में से 3 गया, 5 बचा, और इधर ये -5 था। बटे के नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने इसको देखा और इसको हल कर लिया। ये देखिए, आप लोग देख रहे हैं, शायद आप देख नहीं पाए होंगे, तो पहले इसको हमने रख दिया और फिर यहाँ पे इसको हल कर लिया। फिर अब हम आगे देखते हैं। दूसरा है, ये तो हो गया, शून्यकों का योग। अब हम यहाँ निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का एक और फार्मूला होता है, और यहाँ देखिए शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। तो जो अचर पद होता है वो c होता है, तो c हमारा ऊपर हो जाएगा और x स्क्वायर का गुणांक ये आगे है, a है तो a लिख दिया। तो इसका होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटा a। तो ये अल्फ़ा यही दोनों हमारे हैं, तो यहाँ 3 हो जाएगा, गुणे -8 हो जाएगा, और जो c है वो कितना है, 24 है। वो भी क्या है, इसके सामने माइनस लगा है तो -24 हो जाएगा, और बटे के नीचे a का मान यहाँ कुछ नहीं है, 1 है तो हम 1 लिख देंगे। अब 8 तरीक 24 कर दिया, 24 हो गया, माइनस लगा था लगा दिया, और यहाँ भी -24 हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दोनों तरफ हमारा सेम आ गया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये पहला हो गया, और इसके बाद ये इसका दूसरा हो गया। धन्यवाद।